और उत्तर भारत के कई राज्यों में इस बार कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। दरअसल दिल्ली में तो ठंड ने दस्तक दे दी है और आशंका यह है कि इस बार दिल्ली को ठंड का 1 डिग्री वाला टॉर्चर भी झेलना पड़ सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस बार भारत पर ला नीना का कहर टूटेगा, जिससे ठंड में तापमान औसत से 3 डिग्री और ज्यादा कम हो जाएगा। पहले रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, फिर रिकॉर्ड तोड़ बारिश। ऐसे में अब यह आशंका भी जताई जाने लगी है कि क्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड भी पड़ेगी। तो हम आपको बता दें कि आपकी आशंका 100% सही है। मौसम वैज्ञानिक भी इस बात का दावा कर रही हैं कि इस बार कड़ाके की ठंड आपको सताने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों के इस आशंका की वजह है ला नीना। वैज्ञानिकों के अनुसार ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाली एक ऐसी प्राकृतिक गतिविधि है जिससे पूरी दुनिया की ठंड पर असर पड़ता है। इस साल ला नीना भारत में अपना कहर बरसाने वाला है, जिसका नतीजा ये होगा कि तापमान 3 डिग्री तक गिर जाएगा। ला नीना क्या है, इसे समझने के लिए हमने मौसम वैज्ञानिक से बात की। ला नीना का मतलब है कि जब पूर्वी प्रशांत महासागर में जो समुद्री सतह के तापमान सामान्य से नीचे चले जाते हैं, एक तो एवरेज टेम्परेचर होता है और उससे अगर आधा डिग्री नीचे या आधा डिग्री ऊपर होता है तो उसको न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। अगर वो 0.5 से भी जब नीचे चले जाते हैं और लगातार 3 महीने तक इस तरह का रहता है, तापमान समुद्री सतह का नीचे रहता है, तो उसको ला नीना कंडीशन कहते हैं। ला नीना के कारण क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है साउथ ईस्ट एशिया में, भारत में और बाकी इलाकों में काफी अच्छा होता है और उसी के कारण जो शीतलहर है वो भी ज्यादा हो जाती है और थोड़ा सर्दी बढ़ जाती है। इसी सप्ताह में दिल्ली में ठंड बढ़ेगी क्योंकि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट होने लगी है। रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ला नीना के कारण इस साल औसत तापमान में 3 डिग्री की और गिरावट होगी। पिछले साल दिल्ली का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था, यानी इस बार दिल्ली वाले 1 डिग्री वाली ठंड का टॉर्चर झेल सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे प्रदूषण से भी राहत मिलने की आशंका जताई जा रही है। एक तरफ तो काफ़ी एक जैसे उत्तराखंड वगैरह यहाँ बाढ़ आने के फ्लैश फ्लड्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड हो गया, इवन हिमाचल एंड J&K में भी इम्पैक्ट आ सकता है और उसका नतीजा ये होगा प्रोलॉन्ग्ड रेनफॉल और प्रोलॉन्ग विंटर से सर्दी प्रोलॉन्ग होगी। इन्वायरमेंट आपका मॉइस्चर बढ़ जाएगा और मॉइस्चर बढ़ने से विंड स्पीड तो कम होगी होगी और जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं SPM, PM2.5, PM10, जो लोकल पोल्यूशन है वो डिसिपिएट नहीं हो पाएगा। क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी मार हमारे स्वास्थ्य पर पड़ती है। इसका असर अभी से ही दिखना शुरू हो गया है। जाहिर है बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखना सबसे जरूरी होगा। पहले तो हमारे जो बच्चे हैं, खास करके बच्चे जो 5 साल से कम हैं और स्पेशली वो बच्चे जो 1 साल से कम, जिनकी अभी डिलीवरी हुई है, न्यूनेट्स हैं, तो उन लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, वल्नरेबल ग्रुप जो सेकेंड ग्रुप है उसमें एल्डरली पीपल है, मतलब जो हमारे वृद्ध या बुजुर्ग लोग हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, दिल की बीमारी, अस्थमा या COPD है, तो ऐसे लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि ऐसे लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है। ला नीना के प्रभाव से दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। जाहिर है शीतलहर और कोहरे के दिन भी इस साल कहीं अधिक रहेंगे। उत्तर भारत में जैसे जैसे ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लोगों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस बार आपको और भी ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह ये कि इस बार प्रशांत महासागर में हो रही एक एक्टिविटी का असर है ला नीना, जो कि एक वेव है जो पूरी दुनिया है उसके क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। और ला नीना ही वो कारण है जिसकी वजह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भारी मॉनसून का भी सामना करना पड़ रहा है। और इसी के कारण
जो है इस बार भारत में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है और तापमान जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जा सकता है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि हम अपने आप को ऐसी कड़ाकेदार ठंड के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। गोपिका अग्रवाल, जी मीडिया, दिल्ली।